उन्वान, लड़का और सुनहरी बाल्टी। मंजर 1, गांव की सुबह। कहानी। एक छोटे से पुरसुकून गांव में अली नाम का एक मुतजस्सिस 7 साला लड़का रहता था। हर सुबह वो गांव की मिट्टी वाली सड़क पर चलते हुए खेतों में काम करते हुए किसानों को देखा करता था। एक दिन उसने देखा कि एक मेहरबान दूध वाला अपनी बड़ी काली भैंसों के पास खड़ा है। भैंसें आहिस्ता आहिस्ता घास चबा रही थीं और दूध वाला ताज़ा दूध धाती कीन में भर रहा था। अली आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब गया और अदब से पूछा, अंकल, क्या मैं थोड़ा सा दूध खरीद सकता हूँ? दूध वाले ने मुस्कुराकर इसे गर्म ताज़ा दूध का एक कप दे दिया। अली को दूध का जायका बहुत पसंद आया और वो हर सुबह दूध वाले के पास आने लगा। कुछ दिन बाद दूध वाले ने कहा, अली, अगर तुम चाहो तो मेरी भैंसों की देखभाल में मेरी मदद कर सकते हो। ये सुनकर अली की आंखें खुशी से चमक उठीं। सीन 2, भैंसों के साथ। कहानी। अगली सुबह अली बहुत जल्दी जाग गया। सूरज अभी निकल ही रहा था और गांव की ठंडी हवा बहुत ताज़ा और पुरसुकून महसूस हो रही थी। अली खुशी से मुस्कुराता हुआ तेजी से दूध वाले के पास पहुंच गया। दूध वाले ने इसे खुश दिली से खुश आमदीद कहा। गुड मॉर्निंग अली, क्या तुम आज काम करने के लिए तैयार हो? अली ने जोश से सर हिलाया। जी अंकल, मैं भैंसों के बारे में सब कुछ सीखना चाहता हूँ। दूध वाले ने अली को दिखाया कि भैंसों को ताज़ा हरी घास कैसे खिलाई जाती है। बड़ी भैंसें आराम से और आहिस्ता आहिस्ता घास चबा रही थीं। शुरू में अली को थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन जल्द ही इसे एहसास हो गया कि भैंसें बहुत नरम मिजाज हैं। फिर दूध वाले ने अली को सिखाया कि बड़ी बाल्टी में पानी कैसे भरा जाता है और भैंसों को कैसे नहलाया जाता है। अली ने एहतियात से उनकी पीठ पर पानी डाला जबकि भैंसें खुशी खुशी कीचड़ में छींटे उड़ा रही थीं। अली जोर से हंसा और बोला, ये तो बहुत मज़े का काम है। काम खत्म होने के बाद दूध वाले ने कहा, अली, आज हम भैंसों को दरिया के पास ले जाएंगे ताकि वो पानी पी सकें और आराम कर सकें। ये सुनकर अली की आंखें खुशी से चमक उठीं। वो पहले कभी भैंसों के साथ दरिया पर नहीं गया था। अली को अभी ये नहीं मालूम था कि दरिया के करीब उनके लिए एक बहुत हैरान कुन चीज़ इंतज़ार कर रही है। पुरअसरार दरिया की दरियाफ्त। कहानी। अली खुशी खुशी भैंसों के साथ साथ चल रहा था जब वो आहिस्ता आहिस्ता दरिया की तरफ जा रहे थे। सुबह का सूरज अब और भी रोशन हो चुका था और दरख्तों में परिंदे चहचहा रहे थे। दूध वाला एक लंबी लकड़ी की लाठी पकड़े हुए था और भैंसों को एहतियात से गर्द आलूद गांव के रास्ते पर ले जा रहा था। कुछ देर बाद वो आखिरकार पर सुकून दरिया के किनारे पहुंच गए। पानी सूरज की रोशनी में हीरे की तरह चमक रहा था। भैंसें फौरन ठंडे पानी में दाखिल हो गईं और खुशी से पानी पीने और छपिक्के मारने लगे। अली हंस पड़ा और तालियां बजाने लगा। अंकल, देखें, ये कितनी खुश हैं पानी में। दूध वाला मुस्कुराया। हाँ अली, भैंसों को दरिया बहुत पसंद होता है। जब भैंसें पानी में आराम कर रही थीं, अली दरिया के किनारे चलने लगा। अचानक इसे लंबी घास के पीछे कुछ चमकता हुआ नजर आया। हिमम, ये क्या है? अली ने हैरत से आहिस्ता आवाज में कहा। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब गया और घास हटा दी। वहां रेत में आधा दबा हुआ एक अजीब सा सुनहरी डोल बाल्टी चमक रहा था। अली की आंखें हैरत से बड़ी हो गईं। अंकल, अंकल, जल्दी आएं। दूध वाला फौरन दौड़ कर आया। जब इसने वो सुनहरी बाल्टी देखी तो वो भी बहुत हैरान रह गया। सुनहरी बाल्टी, ये यहाँ कैसे आई? इसने सोचते हुए कहा। अली ने एहतियात से वो बाल्टी उठाई। वो बहुत वजनी और खूबसूरत नक्शो निगार से सजी हुई थी। सूरज की रोशनी इस पर पड़कर इसे और भी चमका रही थी। शायद ये किसी की गुम हो गई होगी, अली ने सोच कर कहा। दूध वाले ने सर हिलाया। हाँ, लेकिन ये बहुत कीमती लगती है। अचानक उन्होंने एक और अजीब बात देखी। बाल्टी के अंदर एक पुराना सा तह किया हुआ कागज था। अली ने जोश से वो कागज खोला। इसमें क्या लिखा है? इसने बेताबी से पूछा। दूध वाला करीब झुका और पड़ा, और अचानक उसके चेहरे का रंग बदल गया। ये तो खजाने का इशारा लगता है, इसने हैरत से कहा। अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खजाना? और यूं उनका आम सा दरिया का सफर एक बड़े एडवेंचर में बदलने वाला था।